Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today in lecture number 13 we will again discuss direct and indirect speech. It means narration. And in this lecture we are going to discuss again about assertive sentences. Assertive में सिंपल और नेगेटिव सेंटेंसेस दोनों इंक्लूड होंगे. तो लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर्स में डिस्कस किए थे इसके डिफरेंट पार्ट्स और जो बेसिक चेंजेस थी और कुछ पार्टिकुलर वर्ड्स थे जिनको हम चेंज करते हैं और इसके साथ साथ इन्वर्टेड कॉमास. सो वी हैव टू बेसिक पार्ट्स. फर्स्ट इज दैट इज आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमास एंड द वन दैट इज इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास. ये एक हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास के बाहर और एक जो है इसके अंदर जो है हमारे पास एक पार्ट है. जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है दैट इज आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमास, इट्स रिपोर्टिंग स्पीच, एंड द पार्ट दैट इज इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. ये रिपोर्टिंग स्पीच है और ये रिपोर्टेड स्पीच है. ये जो बेसिक वर्ड है सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास जो वर्ड है वो है रिपोर्टिंग वर्ब. अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है इट मींस कि सेकंड फॉर्म या हेड के साथ थर्ड फॉर्म या पास्ट की कोई भी फॉर्म आ जाती है तो फिर हम यहाँ रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज कर देंगे. और इसी तरीके से अगर ये प्रेजेंट टेंस में आते हैं रिपोर्टिंग वर्ब तो फिर यहाँ पर हम जस्ट प्रोनाउंस जो है वो चेंज करेंगे, इसमें टेंस चेंज नहीं होगा. इसके अलावा पर्सन की चेंजिंग थी. फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच. कि अगर यहाँ आपके पास रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आता है तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा. दूसरी बात, अगर आपके पास सेकंड पर्सन आएगा तो सेकंड पर्सन है यू को हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे. और इसके साथ जो थर्ड पर्सन होगा हमारे पास, जैसे ये कोई भी नेम है हमारे पास, ये थर्ड पर्सन होता है. ये इसके अलावा ही शी और दे भी आ सकता है, ये थर्ड पर्सन है. ये नो चेंज. इट मींस कि इनको हम एज इट इज इनडायरेक्ट फॉर्म में भी वैसे लिख देंगे. उसके लिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सन फॉर्मूला समझाया था. एस मींस सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच. O means object of the reporting speech और N means no change. अब सन subject of the reporting speech means कि जो आपका reported speech का फर्स्ट पर्सन होगा वो reporting speech के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आपका सेकंड पर्सन जो है reported speech का वो reporting speech के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज हो जाएगा. अब इन सेंटेंसेस को हम चेंज करके देखते हैं. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट सेंटेंस इज She said, I love my brother. इसके लिए आपको इसके केसेस भी याद होने चाहिए. अब केसेस क्या थे लास्ट टाइम जब हमने डिस्कस किया था प्रोनाउन के I, my, me. तो लास्ट में हम ऊपर हमने लिखा था सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस हमने उसमें लिखा था. तो सब्जेक्ट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. कि सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट के साथ रिप्लेस होगा, उसकी जगह पर पोजेसिव केस नहीं आ सकता. अब she said I love my brother. अब अगर सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम सेड को सेड ही रहने देंगे और ये पास्ट टेंस में हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है अभी आ जाएगा she said. इसके बाद जो चेंजिंग स्टार्ट होंगी वो हमारे पास सबसे पहले जो है वो इन्वर्टेड कॉमास को हमने चेंज करना है. तो असर्टिव सेंटेंसेस जो है हमारे पास इसमें हम इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करके दैट यूज करेंगे. She said that. अब रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन I. अब फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच जो सन फार्मूले के अकॉर्डिंग है. जब हमने सन फार्मूला पढ़ा था मैंने ऊपर वन लिखा था एस के, इट मींस फर्स्ट पर्सन. अब ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? शी के अकॉर्डिंग. अब ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की प्लेस पर हमारे पास सब्जेक्ट आना चाहिए. इसके अकॉर्डिंग रिप्लेस कर रहे हैं तो शी भी हमारे पास सब्जेक्ट है तो हम आई को रिप्लेस कर देंगे शी के साथ. तो दैट शी. इसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है. तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में हो, सेड हो या हैड सेड भी हो सकता है, तो फिर हम यहाँ पर प्रेजेंट टेंस
will be changed into past indefinite tense. अब love she, अब love फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जब पास्ट में चेंज करेंगे तो लव चेंज हो जाएगा लव में, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। दैट शी लव, अब माई, अब आई का पोजेसिव केस है माई, लेकिन ये भी फर्स्ट पर्सन है, आई भी फर्स्ट पर्सन है, माई भी और मी भी, ये तीनों फर्स्ट पर्सन ही हम इसे कंसीडर करेंगे। अब ये भी अगर फर्स्ट पर्सन है तो ये भी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, शी के अकॉर्डिंग, माई भी। अब ये आई सब्जेक्ट था, माई पोजेसिव केस है, अब आई तो इसके साथ रिप्लेस हो गया क्योंकि शी भी सब्जेक्ट था, माई पोजेसिव है इसलिए हम शी का पोजेसिव देखेंगे, तो शी का पोजेसिव केस होता है हर, शी हर और फिर लास्ट में फिर हर होता है, तो इसका पोजेसिव केस हर होगा शी का, तो माई चेंज हो जाएगा हर में, शी लव हर ब्रदर। इसके बाद नंबर 2, दे सेड वी डू नॉट लाइक मैंगोज, अगेन आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, तो इट मींस कि हम यहां पर अपना टेंस जो है वो चेंज करेंगे, दे सेड को हम दे सेड ही लिखेंगे। इसके बाद मेन इन्वर्टेड कॉमास तो अगेन हम जब ओमिट करेंगे रिमूव करेंगे तो कंजंक्शन दैट ऐड करेंगे, दैट दे सेड दैट। अब वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल, वी जो है ये फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल फॉर्म में फर्स्ट पर्सन है, और अभी मैं आपको डिस्क्राइब किया है मैंने यहाँ पर कि जो भी फर्स्ट पर्सन होगा दैट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, उसे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, इट मींस वी चेंज होगा हमारा दे के अकॉर्डिंग, वी सब्जेक्ट दे भी सब्जेक्ट, तो इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ रिप्लेसमेंट की थी हम वी को रिप्लेस कर देंगे दे के साथ, दैट दे। डू जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है, डू नॉट या फिर डज नॉट, अब जब इसे पास्ट में चेंज करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट आ जाता है, डू डज की जगह पर डिड नॉट आ जाता है, तो हम दे के साथ दे के बाद लिख देंगे, डू को चेंज कर देंगे डिड में, क्योंकि डू फर्स्ट फॉर्म, इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो डिड, तो दैट दे डिड नॉट लाइक। अब लाइक की फॉर्म हमने इसलिए नहीं चेंज की क्योंकि ऑलरेडी सेकंड फॉर्म डिड के तौर पर आ गई है, इसलिए हम यहां पर लाइक को लाइक ही लिखेंगे, दैट दे डिड नॉट लाइक मैंगोज। नेक्स्ट नंबर 3, अली सेज आयशा sang a song। अब यहां पर जो चेंज आई है वो ये है, यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब की चेंजिंग, यहां पर सेट था ये पास्ट फॉर्म, अब ये सेज जो है ये प्रेजेंट की फॉर्म है। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, इट मींस जैसे ये मैंने लिखा हुआ है सेज जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म है, अगर ये प्रेजेंट टेंस में हो तो हम यहां पर टेंस चेंज नहीं करेंगे, इट मींस वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं करेंगे, लेकिन जो प्रोनाउंस हैं या कोई नेम आ जाते हैं उनको उनके रूल्स के अकॉर्डिंग जो है हम चेंज करेंगे या नहीं करेंगे। अब अली सेज तो हम इसे अली सेज ही लिखेंगे, अली सेज। इन्वर्टेड कॉमास को हम रिमूव करेंगे तो कंजंक्शन ऐड हो जाएगा दैट, अली सेज दैट। जो आपके नेम होते हैं वो थर्ड पर्सन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है नासिर तो ये थर्ड पर्सन है, अब यहाँ मैंने आयशा लिखा हुआ है तो आयशा जो है ये थर्ड पर्सन है, सन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन जो है वो एन को डिनोट करता है और एन मींस नो चेंज, तो जब थर्ड पर्सन आएगा उसको हम चेंज नहीं करेंगे, इट मींस आयशा लिखा हुआ है तो इनडायरेक्ट फॉर्म में भी हम आयशा ही लिख देंगे, अली सेज दैट आयशा। अब मैंने आपको कहा कि अगर यहाँ प्रेजेंट टेंस हो, आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो तो फिर हम यहाँ टेंस चेंज नहीं करेंगे। अब देखिए ये sang है तो हम एज इट इज आयशा sang a song, आयशा sang a song, ये था आपका थर्ड सेंटेंस। नंबर 4, he will say I have done my work। अगेन आपका रिपोर्टिंग वर्ब, सबसे पहला काम जो है आपको रिपोर्टिंग वर्ब को आइडेंटिफाई करना है कि ये प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट में है या फिर फ्यूचर में है। सिर्फ पास्ट टेंस में
तो इसे चेंज करते हैं ही विल से, ही विल से। अगेन इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे तो कंजंक्शन ऐड करेंगे दैट। अगेन हमारे पास यहां पर फर्स्ट पर्सन है आई जो फर्स्ट पर्सन होगा उसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो इट मींस कि आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यहां पर ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब आई जो है इसमें चेंज हो जाएगा ही में, क्योंकि आई भी सब्जेक्ट है ही भी सब्जेक्ट है, दैट ही। अब यहां हैव आएगा या हैड आएगा, इसको हम देखना पड़ेगा रिपोर्टिंग वर्ब को। रिपोर्टिंग वर्ब आपका यहां पर फ्यूचर टेंस में है, तो टेंस चेंज नहीं होगा। टेंस चेंज नहीं होने से मुराद ये है कि टेंस वही रहेगा, उसके हेल्पिंग वर्ब चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपका जो आप यहां वर्ड ऐड करेंगे न्यू सब्जेक्ट। अब यहां आई था, आई के साथ हैव। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम या तो हैज यूज करते हैं या हैव यूज करते हैं। आई की वजह से हमने हैव यूज किया, लेकिन अब हमने आई की प्लेस पर ही को ऐड कर दिया है। अब हम हैव नहीं लिख सकते क्योंकि अब हमारे पास ही है, तो ही के साथ हम यूज करेंगे हैज। लेकिन टेंस हमने वही रखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जस्ट हमने हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया है अकॉर्डिंग टू सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट। ही हैज डन। अगेन यहां पर माई, अब माई जो है आई का पोजेसिव केस है। अब पोजेसिव की प्लेस पर पोजेसिव ही आना चाहिए। माई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, आई भी फर्स्ट पर्सन, इसका सेकंड जो केस होता है पोजेसिव माई वो भी फर्स्ट पर्सन, मी आएगा वो भी फर्स्ट पर्सन। इट मींस कि ये भी ही के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होगा। अब ही का पोजेसिव केस होता है हिज डन हिज वर्क। अगर इस तरीके से भी किसी को डिफिकल्टी हो तो वो यहां ऊपर लिख सकता है। फॉर एग्जांपल हमने रिप्लेस करना है आई की प्लेस पर लेकर आना है कुछ आई, तो हम इसके तीनों केस लिख देते हैं आई, माई और मी। अब जिसके अकॉर्डिंग इसे चेंज करना है उसके केसेस भी इसके नीचे लिख लें। फॉर एग्जांपल हम आई को ही के अकॉर्डिंग चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसके केसेस जो है हम इसके नीचे लिख देते हैं ही, हिज और हिम। अब देखें आई की प्लेस पर हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ही आना है, क्योंकि सब्जेक्ट विल बी चेंज इनटू सब्जेक्ट। पोजेसिव केस की जगह पर पोजेसिव, ऑब्जेक्टिव की जगह पर ऑब्जेक्टिव। तो हम इजीली देख सकते हैं कि यहां से हमें आंसर 4 ही मिल जाएगा। अब माई यहां लिखा हुआ है, इसकी प्लेस पर हमने ही ऐड किया, तो माई के नीचे जो है अगर आप देखें तो ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट नंबर 5, दे सेड टू मी यू आर हेल्पिंग योर मदर। अब यहां आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है। इट मींस कि यहां पर हम टेंस चेंज करेंगे। इट मींस ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इसे चेंज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। लेकिन यहां एक और भी चीज है, सेड टू और उसके बाद आ गया मी। मी हमारे पास यहां पर ऑब्जेक्ट है। अगर आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट भी आ जाए, जैसे यहां हमने देखा सेड को हमने सेड लिखा, यहां भी सेड को सेड लिखा, यहां सेज को सेज लिखा, यहां विल से को हमने विल से लिखा। लेकिन यहां हम चेंज करेंगे। अगर आपके पास सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो सेड टू को, ये जो आपके पास है सेड टू, आप इसे टोल्ड में चेंज करेंगे। तो इट मींस यहां पर हम लिखेंगे दे सेड टू को हम चेंज कर रहे हैं टोल्ड में। इसके बाद हमारे पास क्या बचा, मी। दे टोल्ड मी। फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे तो दैट, दे टोल्ड मी दैट। अब ये फर्स्ट पर्सन था सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये भी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये भी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आयशा थर्ड पर्सन, जो नेम है हमारे पास वो नो चेंज, उसको हमने देखा। अब हमारे पास यहां है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। जब हमने सन फार्मूला पढ़ा तो उसमें ओ था, ओ मींस ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। तो सेकंड पर्सन जो है ये ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब यू सब्जेक्ट है, मी को हमने देखा ये ऑब्जेक्ट था। अब हम सब्जेक्ट लाना चाहते हैं इसकी जगह पर। अब हम क्या करेंगे, यू को मी के अकॉर्डिंग जब देखेंगे तो मी का सब्जेक्ट ढूंढेंगे हम। तो मी का सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, आई। अब हम यू को आई में चेंज करेंगे, मी में नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि मी हमारे पास ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की
प्लेस पर हमें इसका सब्जेक्ट चाहिए, तो इसका जो सब्जेक्ट है वो है हमारे पास आई, तो दैट आई। इसके बाद यहां पर हमने टेंस चेंज करना है, प्रेजेंट को पास्ट में, इज द मार्क विल बी चेंज इनटू वाज वर्ब, तो यू के साथ आ था, आई के साथ पास्ट में वाज वर्ब में से वाज आ जाएगा, दैट आई वाज। इसके बाद हेल्पिंग, दैट आई वाज हेल्पिंग। अगेन आपके पास पोजेसिव केस है यू का यूर, अब इसको भी आपने चेंज इसके अकॉर्डिंग करना है मी के, लेकिन मी ऑब्जेक्ट है, यूर पोजेसिव केस है, तो आप मी का पोजेसिव केस देख रहे हो तो बन जाएगा आपके पास माई, तो आप इस यूर को चेंज कर देंगे हेल्पिंग माई और मदर, हेल्पिंग माई मदर। तो they told me that I was helping my mother. Last one, you said she will come here. अब अगेन यहाँ आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में है, इट मीन यहाँ टेंस चेंज करेंगे, और एक स्पेशल वर्ड जो हमने कहा था कि कुछ पार्टिकुलर वर्ड होते हैं, उनमें से एक वर्ड हमारे पास यहाँ पर हेयर भी आ गया है। अब यू सेड को हम यू सेड ही लिखेंगे, क्योंकि सेड के बाद हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। इसके बाद हम इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे, तो कन्वेंशन ऐड हो जाएगा दैट, यू सेड दैट शी अगेन इज अ थर्ड पर्सन, एंड थर्ड पर्सन इज नॉट चेंज, कि थर्ड पर्सन को चेंज नहीं किया जाता। जब हमने सन फार्मूला पढ़ा था उसमें एन था, एन मींस नो चेंज, तो थर्ड पर्सन जो है वो चेंज नहीं होगा। दैट के बाद हम शी को एज इट इज लिख देंगे, दैट शी। अब टेंस चेंज होगा, टेंस चेंज के बाद विल चेंज हो जाएगा, विल और शैल वुड में चेंज कर देते हैं हम, तो शी वुड कम, और एक जो पार्टिकुलर वर्ड हमारा हेयर है, हेयर को हमने उसमें टेबल में लिखा था कि हेयर विल बी चेंज इनटू देयर, हेयर विल बी चेंज इनटू देयर। ये डियर स्टूडेंट्स आज का आपका लेक्चर था, इसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जो सबसे बहुत बेसिक आपकी चीज है रिपोर्टिंग वर्ब, जिसको आपने देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है। सबसे पहले तो उसे आइडेंटिफाई करें, उससे आपको पता चलेगा कि हमने रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करना है या नहीं करना। और इसके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो फर्स्ट आपका लेक्चर था डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, उसमें जो हमने टेबल्स बनाए थे उनको याद करना है, उन्हीं से आप